इनइक्वालिटी आज समझते बेटा, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पर हमें बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ समझनी होंगी, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं, ये इनइक्वालिटी में जो बात हुई है, इनइक्वालिटी यहाँ पर एज अ इक्वेशन की तरह होता है। जैसे इक्वेशन में क्या होता है बेटा, इक्वेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई फॉर्मेट लिखा है a = 7, ये एक इक्वेशन हो गया। x = 3, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। x + y = 6, ये एक इक्वेशन हो गया। इस फॉर्मेट में इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन लिखे रहते थे, इक्वेशन जब हम पढ़ते थे, है ना। लीनियर इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तब थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। जैसे आप देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या 1 है, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख दो x, यहाँ पर लिख दीजिए सपोज यहाँ पर, ठीक है, x/x + 2 = 2/3, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनमें डिग्री कितनी है, 1 है। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी बेटा कैसे, इनइक्वालिटी क्या होता है सर, इनइक्वालिटी समझिए। देखो इनइक्वालिटी में आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन 4 साइन पे आपको फोकस करना होता है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल टू का साइन नहीं होता इन इक्वेशन में, हाँ मुझे पता है बेटा। इक्वेशन पहले मेरी बात जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर समझो, ठीक है। पहले वो समझो, मुझे पता है क्या नहीं होता क्या होता है, पहले जो बताया जा रहा है उसको समझो। ऑल ओवर जब मैं पूरा समझा दूँ उसके बाद पूछिएगा कि सर ये क्या डाउट है, तब बताइएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, बाकी बच्चे बेचारे कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 4 साइन यूज होते हैं, ये 4 साइन यूज होते हैं। मतलब इसमें क्या था, इक्वेशन में क्या था कि x = 3 है, x 3 के बराबर है, x ही 3 है, ये लिखा था। लेकिन अभी क्या इक्वेशन में होगा कि x 3 से कम हो सकता है, ठीक है। x 3 से कम है, या फिर x 3 से ज़्यादा है, ऐसा बनेगा। या फिर बनेगा x 3 से कम और 3 के बराबर हो सकता है, या फिर x 3 से ज़्यादा और 3 के बराबर हो सकता है। इस तरह की कंडीशन बनेंगी, बात समझ रहे हो। यहाँ पर इन साइन का हमें यूज करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया x लेस देन, तो ये इन इक्वेशंस हो गया बेटा। यहाँ पर y ये हो गया, या फिर x + y लेस देन यहाँ पर 3 हो गया, या फिर यहाँ पर x 1/x यहाँ पर लेस देन 3/5, ये इक्वेशन हो गया। ये सारे बेटा इन इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस जिसको इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इन इक्वेशंस बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। मतलब अब आपको जो चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा ना, वहाँ पर इक्वल्स टू नहीं पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पर यही साइन देखने को मिलेंगे, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल्स टू, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक। अब इनमें कुछ कंडीशंस है, जैसे जनरली क्या था, इक्वेशन को हम लोग कहीं भी प्लस माइनस जैसा कॉन्सेप्ट होता है, जो बॉडमास का रूल होता है, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस हैं, उनको समझना है आपको, कुछ कॉन्सेप्ट इनके समझना है, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पहले क्या, पहले समझिए बेटा, यहाँ पर जल्दी से देखिए, अगर यहाँ पर लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b, ये लिखा है a जो है b से ज़्यादा है, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये ग्रेटर देन नहीं रहेगा, फिर ये लेस देन हो जाएगा। ये ग्रेटर देन नहीं रहेगा, ये लेस देन हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 इज़ लेस देन 5, लेकिन माइनस कर दोगे तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये है। दूसरा, अगर ये रेसिप्रोकल होता है, सपोज 1/a और 1/b हो जाता है, 1/a और 1/b हो जाता है, तो ये जो ग्रेटर देन था ये लेस देन हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन, ये हो जाता है, इस चीज़ का याद रखिएगा। अगर इसमें कोई पावर लगा देते हैं, a की पावर यहाँ n कर देते हैं, b की पावर n कर देते हैं, n कोई पॉजिटिव नंबर है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या होल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक। तो ये ऐसे ही रहेगा, तब इसमें कोई चेंजेस नहीं, ग्रेटर देन ही रहेगा,
ठीक है। लेकिन अगर इसमें माइनस का पावर लगा दिया तो बेटा यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इन इक्वलिटी में कुछ चीज़ें यहाँ पर ये साइन से रिलेटेड है, आप समझिएगा। ये जो साइन है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये चेंज हो जाते हैं किसी कंडीशन पे। तो उन कंडीशन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। उन कंडीशंस पे आपको फोकस करना है, जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। कि साइन कब बदलेंगे इस चीज़ पर आप याद रखिएगा। अभी एक कॉन्सेप्ट और, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ए ग्रेटर देन बी ऐसा दिया गया है। अभी आपने इसको किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, सी, ठीक है, सी से डिवाइड किया, और सी इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ए बाई सी ग्रेटर देन बी बाई सी, अगर सी से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने माइनस सी से कर दिया, तो बेटा यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस सी, या फिर बोल दो कि कोई निगेटिव नंबर से आप कर रहे हो। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों, समझ में आ रहा ना। साइन का बेटा स्पेशली ध्यान रखिएगा, साइन कब प्लस हो, कब लेस देन होगा, कब ग्रेटर देन होगा, और कब चेंज हो जाएगा। इतनी चीज़ें आप समझ गए तो बस समझ लीजिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हो। अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है x प्लस 3, यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन 5, जैसे ये लिखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये प्लस का यहाँ पर -3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है। अब 2 से ज़्यादा होने पर, अब समझिए ज़रा, इसको बेटा मैं हटाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ, अगर कहीं कोई डाउट हो पूछिएगा आप। देखिए, अगर यहाँ पर x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2। अब अगर x नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 से ज़्यादा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक। सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 2 के बाद। अगर यहाँ पर होल नंबर है तब भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। अगर होल नंबर है, अगर इंटीजर है, आई से भी लिखते हैं या जेड से भी, तो भी इंटीजर जो है 2 से ग्रेटर इंटीजर भी यही बनेंगे, 3, 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये इंटीजर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर रियल नंबर है, लिखा है कि x कोई रियल नंबर हो सकता है, तो बताइए 2 से ग्रेटर कितने रियल नंबर हो गए। तो 2 से ग्रेटर तो बहुत सारे रियल नंबर होते हैं ना, 2 हो गया, 2.201 हो गया, 2.0001 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2.32 हो गया, 2, तो कितने नंबर लिखेंगे सर, ऐसे कहाँ तक हम नंबर लिखते रहेंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी रियल नंबर की बात करेंगे ना बेटा, तो याद रखिएगा रियल नंबर में यहाँ पर आप 2 से लेकर के बोल दोगे इन्फिनिटी तक है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ इतना चीज़ समझ में आ गया ना। अभी देखिए और एक पार्ट समझाते हैं। यहाँ पर ये बताया मैंने कि अगर ये कंडीशन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। देखिए पर्पज़ ये है क्वेश्चन को, ये तो ठीक है कि +3 इधर आ गया, -3x ग्रेटर देन 2, ये तो सब बहुत ईजी है, सब कर लोगे। बस थोड़ा सा ये वैल्यू पे बेस्ड, ये सारी चीज़ें, इन पे कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बच्चे नेचुरल लिखा रहता है, नेचुरल पे भी ये लिख देते हैं, इस तरह गलती ना करें। ये सिर्फ रियल नंबर में आएगा, क्योंकि रियल में 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें 3 के बाद हमको पता है नेक्स्ट नंबर 4 ही होगा, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर पता है 5 ही होगा, नेचुरल नंबर की जब भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस पर नहीं, ठीक है। अभी देखिए बेटा आगे समझते हैं यहाँ पर, हाँ चलिए आगे समझते हैं। हाँ अंडरस्टूड, जो बाइडेन भी आ गए, व्लादिमीर पुतिन भी आ गए भाई, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बातें और समझते हैं। अब इंटरवल से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें समझते हैं। इंटरवल में एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। पहला होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये साइन लगेगा, क्लोज इंटरवल में ये साइन लगेगा, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन वाला साइन हमेशा क्लोज इंटरवल में रहता है। तो और एक चीज़ और, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन में ये साइन लगेगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में साइन लगेगा। सपोज जैसे यहाँ पर लिखा है कि x इज बिटवीन 2 और 3, ये लिखा है कि x जो है 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है, तो आप लिखोगे कि सर x जो होगा वो 2 और 3 होगा। दोनों तरफ यहाँ लेस देन लगा था, आपने ओपन इंटरवल लगाया। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे लिखा हो, ये इस तरफ इक्वल्स टू लगा, इस तरफ इक्वल्स टू नहीं लगा है, तब आप लिखोगे कि इस तरफ सर ये क्लोज है, तो क्लोज 2 में क्लोज का साइन और 3 में ओपन का साइन।
एक तरफ बिग ब्रैकेट, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू लगा था, यहाँ इक्वल्स टू नहीं था, इसलिए सिर्फ 3 है। बात समझ में आ गया। यहाँ पर है जैसे, अब मान लेते हैं यहाँ 3, यहाँ x, यहाँ 5, दोनों तरफ इक्वल्स टू लगा है, तब x का वैल्यू हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें इंटरवल से रिलेटेड, ये हालांकि सेट थ्योरी में आपने आई होप पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही ना बेटा। तो ये था ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है x/(x+2) लिखा है यहाँ पर लिखा है, यहाँ 2/3 लिखा है। अभी जैसे ये लिखा है, अब हमें यहाँ पर लिखा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन है तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3x इधर कर देते हैं, 2x+4 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गया। ये हो जाएगा, इधर x आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा 4, 3x - 2x हो जाएगा। तो 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर नंबर हो गया 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर। ठीक है, इनका पूरा एक सेट बन जाएगा। ये कब था, जब x नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पर x रियल नंबर होगा तो फिर बनेगा कि 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक रहेंगे, ये चीज़ रहेगा। बात समझ पा रहे हो ना। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन से रिलेटेड सॉल्व करना उसी तरह जैसे आप कर रहे थे, बट साइन का याद रखिएगा। साइन लेस देन की बजाय कभी ग्रेटर देन हो जाता है, कभी ग्रेटर देन की बजाय लेस देन हो जाता है। कब होता है, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यही चीज़ें समझाई कि कहाँ पर लेस देन होगा, कहाँ ग्रेटर देन होगा। तो चीज़ें समझ में आ गई ना बेटा।